सोशल मीडिया पर आज की सबसे बड़ी खबर है, बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अब इस देश में 85 बनाम 15, सोचिए 1932 के जनगणना में 52% ओबीसी था, अब उसकी संख्या बिहार जनगणना के हिसाब से 63% है। वहीं एससी एसटी बिहार में 21% के करीब हैं, जबकि जहां ट्राइबलों की संख्या बढ़ेगी, शेड्यूल कास्ट और बढ़ेंगे, वो मिला जुला के 25% होगा। इसका मतलब है कि अगर पूरे देश में ये आंकड़ा लागू जाति जनगणना हो तो सवर्ण समाज के लोग 10% के आसपास सिमट जाएंगे, क्योंकि बाकी राज्यों में ट्राइबल की संख्या बढ़ेगी, शेड्यूल कास्ट की संख्या बढ़ेगी, बैकवर्ड की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज सोशल मीडिया पर जो वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सवाल है कि अब टीवी अखबार वाले क्या करेंगे? क्या इस आंकड़े को वो बताएंगे? वो लड़ाई करवाएंगे। वो पिछड़ा और अति पिछड़ा के अलग अलग आंकड़े जारी किए गए। वो कहेंगे कि पिछड़ा खाड़ा अति पिछड़ा का हक, मैं फिर लिख के दे रहा हूँ, वो कहेंगे पिछड़ा खाड़ा अति पिछड़ा का हक, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि 15% सवर्णों में ब्राह्मण समाज 3.5% है, राजपूत समाज जो है वो 2.5% है, भूमिहार समाज भी 2.5% है, कायस्थ समाज है, वहाँ कौन सबसे ज़्यादा किसका हक खा रहा है, इस पर बात नहीं करेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आज की सबसे बड़ी खबर है जाति जनगणना को लेकर। महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। सोचिए, सवर्णों की संख्या 15%, 10% ऑलरेडी आरक्षण है उनको गरीबी रेखा के आधार पे। अब सोचिए कि 15% के लोग, महिलाएं सारे संसदों पर कब्जे, 131 सीटें उनके रिजर्व होंगी, वो कब्जा कर लेंगी, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोग तो अभी रेस में ही नहीं है। इसी को लेकर बीएचयू में कार्डियो के एक बड़े डॉक्टर ने ये वीडियो जारी किया है, इसको भी आप सुन लीजिए। आएंगी न आदिवासी आएंगे, न अल्पसंख्यक आएंगे, न कोई पिछड़ा आएगा। ये सवर्ण महिला आरक्षण बिल है, न कि महिला आरक्षण बिल। इस देश का कोई भी व्यक्ति या पूरे समाज का कोई भी व्यक्ति या पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति महिला विरोधी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा हो जो देश के 85% महिलाओं का प्रतिनिधित्व ही न करता हो, तो वो महिला आरक्षण बिल नहीं होकर एक जातिगत आरक्षण बिल हो जाता है। इसलिए 85% महिलाओं को का प्रतिनिधित्व नहीं देने वाले इस बिल का हम लोग घोर विरोध करते हैं और इस बिल को आज फाड़ कर इसकी प्रति का हम विरोध करते हैं। एससी एसटी ओबीसी महिलाओं का आरक्षण क्यों जरूरी है, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर पंजाब के होशियारपुर में एक बड़ी रैली होने वाली है। ये वीडियो सुन लीजिए। बीएसपी के वहाँ के प्रदेश इकाई ने ये वीडियो जारी किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। बहुजन समाज पार्टी ਵੱਲੋਂ सूबा पद्धरी संविधान बचाओ महापंचायत एक बहुत बड़ी महारैली साहब कांशी राम जी के प्री निर्माण दिवस मौके होशियारपुर विखे बजवाड़ा बाईपास से हो रही है, जिहदे मुख मेहमान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोआर्डीनेटर श्री आकाश आनंद जी शामिल होंगे और बहुजन समाज पार्टी के नैशनल वाइस प्रेजिडेंट श्री आनंद कुमार जी नाल शामिल रहेंगे। ये बहुत बड़ी रैली है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिहड़ा ये 5 किल्लियां दा ग्राउंड है। जिहड़ा 2 रैलियां दी तुलना ज आपां करिए, एक अज 2 अक्तूबर दी रैली जिहड़ी आ आम आदमी पार्टी पटियाले च कर रही आ, उस रैली दे उन्हां दा जिहड़ा परपज है वो आ माता कुशल्या हस्पताल जिहड़ा पटियाले दे विच ये नवां आईसीयू का उद्घाटन, आईसीयू सिर्फ एक ऑपरेशन थिएटर आईसीयू ऑपरेशन तो बाद जिथे उहदे उद्घाटन की एक रैली रखी है। 1500 तो ज़्यादा बसां सरकारी, 1560 सरकारी बसां पंजाब सरकार ने इहदे ते लगाईयां, 1560 और जिले के डिप्टी कमिश्नरां नूं चिट्ठियां कड्ढियां। एक जिले की सरकारी चिट्ठी मेरे कोल है, पूरे पंजाब के डिप्टी कमिश्नरां नूं आ जिला आ जिहड़ा पटियाले तो 200 किलोमीटर की दूरी ते पैंदा पटियाले तो, और जिन्ने सरकारी मुलाजम आ जिथे जिथे हस्पताल, कोई ANM है, कोई GNM है, कोई लेबोरेटरी का है, कोई क्लास 4 है, कोई डॉक्टर है, कोई एक्सरे का टैक्नीशियन है, हर मुलाजम की बस के इंचार्ज वजों ड्यूटी लाई आ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੱਸਾਂ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ, 50 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ जिद्दां ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ, बहुजन समाज पार्टी ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ है। रामलीला मैदान में किस तरह से 10 से 20 लाख लोग जुटे, 10 लाख मैदान में थे, 10 लाख बाहर थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेता ने कहा है और तमाम चैनल्स इसको बता रहे हैं। वहाँ उदित राज का ये भाषण भी सुनिए जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। इंडिया की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार केंद्र में आई, पहले दिन से ही पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। मुझे एक बात की तकलीफ है, 2013 का जो किसी ने जिक्र किया, भाई कभी कभी कुछ गलती हो सकती है। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजू जी ने नौकरियां दी, कहने का मतलब कांग्रेस के समय में, और यही रिटायर्ड एम्प्लॉइज जो पेंशन लेकर के घर पे बैठे हैं, इन्होंने ही ऐसी सरकार को लाई और जिन्होंने पेंशन दिया उनको पानी पी पी करके गाली देने का काम किया है। यह भी सोचने की जरूरत है कि नहीं है। मैं कांग्रेस के तरफ से एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट को मैं देख रहा हूं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष लवली जी ने कहा भी है, मैं आप सबके लिए कांग्रेस पार्टी का संपर्क सूत्र बनने के लिए तैयार हूं और बनने के लिए आया हूं, और आपका जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है हम साथ में हैं। और आपको यह भी कह देता हूं कि जब तक मोदी सरकार रहेगी पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होगी। 5 नवंबर को रामलीला मैदान में आपकी ही मांग को लेकर के पुरानी पेंशन की बहाली के ऊपर भी एक रैली हम भी करने जा रहे हैं। हमारे साथी पुराने डीएन सिंह जी हैं, ये सब जानते हैं इस बात को। राहुल जी से, खड़गे जी से संपर्क किया गया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब भी केंद्र में आएगी और बिना केंद्र में सरकार के आए आपकी पेंशन बहाली नहीं होगी। अंत में मैं पुलिस वालों से चेतावनी देना चाहता हूं। मैं 20-22 रैलियां रामलीला मैदान में किया हूं। पीछे के दरवाजे से लोगों को आने दीजिए, वरना लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होगा तो आप जिम्मेदार होंगे। आप हमारी भीड़ कम दिखाने के लिए लोगों को गलत रास्ता बता देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, ये नहीं चलेगा। इसके लिए आप जिम्मेदार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे साथियों का धन्यवाद करता हूं और आपके साथ लगातार लड़ता रहूंगा जब तक कि आपकी पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो जाती। 5 नवंबर की रैली के लिए मैं आपको दावत देता हूं और पुरानी पेंशन सबसे बड़ी मांग होगी। आपको बार बार लड़ना पड़ेगा, एक ही बार नहीं, तब जाकर के आपकी मांग पूरी होगी। धन्यवाद। और एक यूपी के में बहुत ही दुखद खबर आई है, रामराज में 6 लोग अब नहीं रहे। जमीनी विवाद में 6 लोगों को मार डाला गया, ये सबसे बड़ी खबर है।
यूपी में जातीय हिंसा सवाब पर है। एक शेड्यूल कास्ट के शख्स ने मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं, वो उनके बेटे के साथ ऑनर किलिंग हुआ है। ज़मीनें कब्जा करना अभी यूपी में सबसे बड़ा फैशन है और SC ST OBC पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और लोग हिंसा की तरफ बढ़ रहे हैं। सोचिए, तो यूपी में 6 लोग की जो मौत हुई है वो भी बहुत दुखद है। तो लगातार नियम कानून जो है वो काम नहीं कर रहा है और इस वजह से हिंसा हो रही है। और तो सोचिए कि किस तरह से ये सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री आज राजस्थान में चुनावी रैली कर रहे हैं, तो बीजेपी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। वहीं कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बीजेपी जो है वो अपने लोगों को उतारेगी, अपने नेताओं को, मंत्रियों को उतार सकती है। मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को उन्होंने टिकट दिया है, जिसमें 3 तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। प्रहलाद पटेल हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, उसके बाद तोमर हैं। तो बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है। राजस्थान कांग्रेस कैसे निपटेगी वो देखना है। राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, कल की खबर थी किस तरह से ओल्ड पेंशन के लिए पूरे दिल्ली को भर दिया गया था। लगभग 20 लाख लोग देश के तमाम हिस्सों से आए थे। 1 करोड़ लोग सरकारी कर्मचारी जो हैं, ये ग्रुप C D के, वो पेंशन चाह रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों का पेंशन नहीं है। 2004 में वाजपेयी ने पेंशन खत्म कर दिया था। न्यू पेंशन स्कीम लाया था जिसमें पेंशन की कोई गारंटी ही नहीं है। वहीं सोचिए, आज बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना आंकड़े जारी कर दिए हैं, वो आज की सबसे बड़ी खबर है। क्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या इस देश में अब ये संभव हो पाएगा? 1932 के बाद पहली बार कास्ट सेंसस का पूरे भारत में नहीं, राज्य में आंकड़े जारी हुए हैं। वैसे कांग्रेस अब कह रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, आंकड़े जारी करेंगे। वहीं महिला रिजर्वेशन में भी SC ST OBC को मिलेगा। तो धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से जो जागरूकता आई है उसका असर भी दिखने लगा है और SC ST OBC के लोग काफ़ी संख्या में ट्विटर पर लिख रहे हैं कि 85 बनाम 15 बहुजन समाज को उसका अधिकार चाहिए। सोचिए, इस देश में लगभग 5 करोड़ नौकरियां हैं जो पावर सेंटर्स है, और तो उसमें 22 करोड़ तो जनरल कैटेगरी के लोगों की संख्या हो जाती है, जिनको 2000 सालों से विशेष प्रिविलेज है, कभी जाति के नाम पर मिला हुआ है। क्या वो अब इस बात को मानेंगे? क्या वो रिप्रेजेंटेशन देंगे? क्या इस देश के 85% लोग जिनके पास 15% से भी कम संसाधन है और 15% लोग जिनके पास 85% से भी ज़्यादा संसाधन है, चाहे जल, जंगल, ज़मीन, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, और सवाल है कि क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, इन तमाम जगहों पर जाति के अनुपात में जब तक लोगों को नहीं रखा जाएगा, न्याय कैसे मिलेगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।